नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश गोयल गोयल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का अपना टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स, कि हम किसी भी चीज को कितने टाइप से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चार्ज को। तो ये होता है साथियों अपने पास टू टाइप से। इसके अंदर नंबर वन आता है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो अपने पास कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर कहीं पर चार्ज अपने पास ज्यादा है, कहीं पर अपने पास चार्ज कम है। तो इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है साथियों, इसको बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो अपने पास डेफिनेशन क्या आती है। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली। अपने पास कहीं पर चार्ज होता है ज्यादा तो कहीं पर होता है साथियों कम। उसके बाद आता है अपने पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या होता है। मान लो अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीटली जो चार्ज हो क्या इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस वाले चार्ज को बोलते हैं हम अपने पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन होती है अपने पास इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ऑब्जेक्ट। तो अपने पास कंप्लीट जो चार्ज है इसके अंदर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको बोलते हैं हम साथियों अपने पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो अपने पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये अपने पास थ्री टाइप्स से होता है। ये होता है साथियों अपने पास थ्री टाइप्स का। और इसके अंदर हम देखने वाले आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद में साथियों अपने पास आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए हम इस वाले को देख लेते हैं। अपने पास सबसे पहले आता है अपने पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके टाइप होते हैं साथियों थ्री कंटिन्यूस चार्ज के। और इसके अंदर नंबर वन आता है अपने पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो अपने पास क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अपने पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो कौन से फॉर्मेट के अंदर, लाइन के अंदर, इसको अगर हम चार्ज देते हैं और कंप्लीटली लाइन के ऊपर अगर इक्वल इक्वल क्या हो जाता है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम साथियों अपने पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए लाइन। अपने पास जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा एक लाइन के अंदर। इसको बोलते हैं हम साथियों अपने पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद देखो अपने पास आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। देखो अपने पास क्या होती है। इस वाले का साथियों हम अपने पास फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला लिखते ही अपने पास ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। अपने पास है लेमडा इक्वल टू क्यू डिवाइड में एल। तो अपने पास जो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, चार्ज पर यूनिट ऑन ए लाइन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है साथियों अपने पास लेमडा बराबर में क्यू डिवाइड में एल। इसकी यूनिट देखो अपने पास क्या आ जाएगी। क्यू की होती है अपने पास कुलाम, और एल की हो जाएगी अपने पास मीटर। फिर आती है इसकी डायमेंशन। देखो अपने पास क्यू की होती है A1 T1, एल की होती है अपने पास L1। यह आ जाएगी अपने पास m की पावर 0, एल की पावर आ जाएगी अपने पास -1, ए की पावर 1, ए की पावर आ जाएगी अपने पास 1। तो ये साथियों अपने पास इसकी यूनिट और डायमेंशन। अब हम देखने वाले अपने पास लीनियर चार्ज जो डेंसिटी होती है इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो देखो अपने पास क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे। मान लो अपने पास एक लाइन है साथियों, ये अपने पास क्या है कोई भी एक लाइन, और इसके ऊपर अपने पास क्या है चार्ज। इसके ऊपर हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम है डीएल, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा अपने पास डीक्यू। और इस वाले से अपने पास आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट क्या है पी है। इस पॉइंट पी के ऊपर अपने को क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हम लिख देते हैं अपने पास ई वेक्टर। और इसके लिए हम साथियों अपने पास एक चार्ज है वो क्यू नोट को हम लेते हैं, यहाँ पे मानते एज्यूम करते हैं। तो देखो अपने पास सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखनी है। लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा। ये जो अपने पास लीनियर चार्ज, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लेमडा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी अपने को इस वाले के ऊपर पी के ऊपर बताना है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज। तो देखो अगर हम अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ई बराबर में के क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर। अगर मैं स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखूंगा तो अपने पास आ जाएगा डीई, और इसको लिखेंगे हम अपने पास के क्यू की जगह आ जाएगा अपने पास डी क्यू।
आर का स्क्वायर। अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में दिखाते हैं तो साथियों अपने पास आ जाएगा यहाँ पे आर कैप। अब देखो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं हम साथियों अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसका आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अपने पास E के इक्वल आता है और ये वैल्यू हो जाएगी साथियों अपने पास के डी क्यू डिवाइड में आर का फिर आर कैप। और साथियों हम जानते हैं अपने पास जो डी क्यू होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जो अपने पास डी क्यू होता है साथियों उसको हम लिख सकते हैं लेमडा डी एल। देखो कैसे, पीछे वाली स्लाइड के अंदर हमने देखा है लेमडा बराबर में क्यू डिवाइड में एल, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं लेमडा बराबर में स्मॉल एलिमेंट के लिए डी क्यू डिवाइड में अपने पास डी एल। तो देखो अपने पास ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे अपने पास ई बराबर में आ जाएगा के, जो अपने पास क्या है कांस्टेंट, इसको लिख देते हैं बार, और डी क्यू को लिख रहा हूं मैं लेमडा डी एल डिवाइड में आर का स्क्वायर, आर आ जाएगा अपने पास कैप। ये साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद देखो साथियों अपने पास क्या है, उसके बाद आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अपने पास क्या होता है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देता हूं, अगर वो चार्ज कंप्लीटली उसके सरफेस के ऊपर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम साथियों अपने पास सरफेस चार्ज। देखो इसके अंदर अपने पास वैल्यू क्या आती है, इसके अंदर आता है व्हेन ए चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए एरिया। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज देते हैं, अगर वो क्या हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, इस वाले को बोलते हैं हम साथियों अपने पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद देखो अपने पास क्या आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला होता है अपने पास सिग्मा बराबर में क्यू डिवाइड में ए। तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है साथियों अपने पास चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट ऑन द एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट देखो साथियों अपने पास क्या आ जाएगी, टू की होती है अपने पास कुलाम, एरिया होता है अपने पास मीटर का स्क्वायर। उसके बाद देखो इसकी आती है अपने पास डायमेंशन, चार्ज की होती है अपने पास A1 T1, मीटर की होती है अपने पास L2, और ये आ जाती है अपने पास M0 L की पावर माइनस का 2 T1 A की पावर प्लस का 1। ये आ जाती है अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट और डायमेंशन। उसके बाद हम देखने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो देखो अपने पास क्या आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अपने पास कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अपने पास जो चार्ज हो क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है साथियों। इसके ऊपर अपने को एक स्मॉल एलिमेंट लेना है, तो यहाँ पे हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, इसका नाम रख दिया हमने ds, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसका वैल्यू हो जाएगी अपने पास dq। इस वाले से r डिस्टेंस के ऊपर अपने पास कोई एक पॉइंट p है, इस पॉइंट p पर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए क्यू नोट जो चार्ज उसको हम क्या करते हैं अपने पास एज्यूम करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल फॉर्मेट में लिख देंगे कि अपने पास कोई भी एक सरफेस चार्ज है, इसकी जो डेंसिटी वो अपने पास सिग्मा है, एक पॉइंट पी, उसके ऊपर अपने को क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो लिखा है मैंने लेट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी इज सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज। तो देखो स्मॉल एलिमेंट के लिए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी डी, और इसकी वैल्यू होती है अपने को पता है के क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे के डे क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्मेट में करूंगा तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे क्या आर कैप। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है स्मॉल एलिमेंट के लिए। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कर देंगे इस वाले का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा डी, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो अपने पास आ जाएगी वैल्यू ई। इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास के डी क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर, आर का कैप। और अपने को पता है जो सिग्मा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं अपने पास, उसको लिख सकते हैं अपने पास जो डी क्यू होता है उस वाले को इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं हम सिग्मा डी एस, क्योंकि सिग्मा बराबर में डी क्यू डिवाइड में डी एस अपने पास होता है।
तो देखो अपने पास इसकी वैल्यू को हम एक और फॉर्मेट लिख सकते हैं, ई बराबर में के की वैल्यू अपने पास होती है कांस्टेंट बाहर, और इसको लिख देंगे हम सिग्मा ds डिवाइड में आर का स्क्वायर आर कैप। ये अपने पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी के। उसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो अपने पास क्या होता है, अगर अपने पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से 3D ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अगर चार्ज अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो तो इस वाले को हम बोलते हैं साथियों अपने पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें मैंने लिखा है इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, अपने पास चार्ज हो क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो एक वॉल्यूम के अंदर, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अपने पास आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसके बाद अपने पास आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसका सिंबल होता है अपने पास रो। तो इसका फॉर्मूला याद करते ही अपने आप आ जाएगी अपने पास डेफिनेशन, रो इक्वल टू होता है अपने पास क्यू डिवाइड में वी, चार्ज पर यूनिट ऑन वॉल्यूम। तो अपने पास आ जाता है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट देखो अपने पास क्या हो जाएगी, चार्ज की होती है अपने पास कूलाम और वॉल्यूम की होती है अपने पास मीटर क्यूब। इसकी डायमेंशन देखो क्या आ जाएगी, चार्ज की यूनिट होती है अपने पास A1 T1 डायमेंशन, और इसकी होती है अपने पास L3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास M0 L की पावर -3 T1 A1। तो ये अपने पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अपने पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए अपने को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो सबसे पहले हम कोई भी एक वॉल्यूम ले लेंगे अपने पास, जैसे ये वाला कोई भी क्या है अपने पास 3D, और इसके ऊपर जो चार्ज है साथियों वो क्या है अपने पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सभी पार्ट्स के अंदर इक्वल इक्वल अपने पास क्या चार्ज। इसके ऊपर हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसका नाम ले लिया मैंने dv, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा साथियों dq, और इस वाले से अपने को r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट p है, इस पॉइंट p के ऊपर अपने को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए क्यू नोट जो चार्ज उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसके अंदर हम लिख देंगे अपने पास लेट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी इज रो। अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अपने पास डीई वेक्टर, ई बराबर में होता है अपने पास के क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा के डी क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर डॉट आर एफ। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कर देंगे इस वाले का इंटीग्रेशन। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन, हम कर देंगे अपने पास डी का इंटीग्रेशन, और डी का इंटीग्रेशन होता है साथियों ई, तो इसको हम ई बराबर लिख सकते हैं। टोटल के लिए हम इस आगे वाले का भी क्या कर देंगे अपने पास इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा अपने पास के डी क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर आर कैप। अब अपने को पता है कि ये जो डी क्यू होता है सरफेस ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, इसको हम लिख सकते हैं अपने पास, इसको हम लिख सकते हैं अपने पास रो डीवी, क्योंकि तो अपने को पता है रो इक्वल टू होता है डी क्यू डिवाइड में डीवी। तो ये आ जाएगा साथियों अपने पास ई बराबर में रो डीवी डिवाइड में आर का स्क्वायर डॉट आर है। तो ये होता है साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आज का अपना वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।